जैसे आत्मा परमात्मा के कोख में है, तो ड्रामा आत्मा के कोख में है। आत्मा परमात्मा और ड्रामा को अलग किया जा नहीं सकता। जब कहते हो दो बिंदु कंबाइंड है, तो उसमें तीसरा बिंदु समाया हुआ है। ड्रामा क्या है? माइंड और बॉडी की एक्टिविटी के अनुभव, इसको ही ड्रामा कहते हैं। बाबा पूछ रहे हैं, क्या तुम्हें अपना ड्रामा पसंद है? क्या हर पल का ड्रामा पसंद है, या मन के अनुसार जो अच्छे अनुभव है वो पसंद है, और मन के अनुसार जो अच्छे अनुभव नहीं है नापसंद है? पसंद और नापसंद भी एक संकल्प है, कॉन्सेप्ट है। उसके पीछे कहानी है, इमेज है। कंप्लीट फ्रीडम मतलब एक धक से ड्रामा मुझे पसंद है। अगर यह अनुभव है तो तीनों बिंदु एक साथ आ जाते हैं। यहाँ तीनों की सही समझ है, यानी साइलेंस। इससे यह पता चलता है कि आत्मा को अपना सत्य भी पता है, जो कि परिवर्तन हो नहीं सकता, और जो ड्रामा का सत्य है उसका भी पता है, जो कि सदा परिवर्तनशील है। इससे यह समझ में आता है कि यहाँ आत्मा और परमात्मा एक साथ एक टेबल पर बैठ सकती है।
आत्मा को अपने साइलेंस का ज्ञान तभी पता चलेगा, अपने अंदर के चेंजिंग ड्रामा का ज्ञान भी एक्यूरेट तभी पता चलता है जब वह परमात्मा के दर्पण में देखती है। क्योंकि बहुत अशांति में ही शांति का परिचय मिलता है। इसीलिए तीनों बिंदुओं का यथार्थ ज्ञान नहीं तो करंट अनुभव में संघर्ष है। यही फाइनल है। ओम शांति। प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, बाप आया है तुम बच्चों को अविनाशी कमाई कराने। अभी तुम ज्ञान रत्नों की जितनी कमाई करना चाहो कर सकते हो। स्वयं परमपिता परमात्मा शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा के तन में आकर के यह ईश्वरी विश्वविद्यालय की स्थापना की है और इस ईश्वरी विश्वविद्यालय के द्वारा ही आत्मा और ड्रामा का यथार्थ ज्ञान हम बच्चों को दे रहे हैं। बच्चे, आत्मा के अंदर ही ड्रामा का पार्ट है जो कि 84 जन्मों का भरा हुआ है और आत्मा, परमात्मा और ड्रामा इस बिंदु को यथार्थ अनुभूति जो करते हैं वह करंट अनुभव में जैसे वह कमाई करते हैं, वहाँ संघर्ष का अनुभव नहीं है। वहाँ आत्मा न पास्ट में है न फ्यूचर में है। आत्मा सदा प्रेजेंट में है, वह सदा स्टिलनेस में है, साइलेंस में है, एवर प्रेजेंट है। इसीलिए यह ज्ञान रत्नों की जैसे कमाई हो रही है। प्रश्न है, असुरी संस्कारों को बदलकर दैवी संस्कार बनाने के लिए कौन सा विशेष पुरुषार्थ चाहिए? बाबा कहता उत्तर में, संस्कारों को बदलने के लिए जितना हो सके देही अभिमानी बनने का अभ्यास करो। देह अभिमान में आने से ही असुरी संस्कार बनते हैं। बाप आसुरी संस्कारों को दैवी संस्कार बनाने के लिए आए हैं। पुरुषार्थ करो। पहले मैं देही आत्मा हूँ, पीछे यह शरीर। यहाँ आत्मा जब हद के मैपन में आती है, मन के आकर्षण में आती है, मन में देह का भान है, तो वहाँ जैसे कि असुरत्व है, विकार है, देह भान में विकार है। और जब आत्मा अपने स्मृति में रहकर मन को भी अपने जैसा बनाती है, अर्थात मन को सदा परमात्मा के याद में
टिकाती है, मन सदा मन मनाभव है, तो वहाँ जैसे कि दैवत्व है। इसको ही देही अभिमानी स्थिति कहा जाता है। संस्कार परिवर्तन के लिए मैं कौन हूँ, अगर उसके ऊपर हमारा फोकस है, अर्थात मैं ही अपने स्वरूप में स्थिर हूँ, स्मृति में स्थिर हूँ, तो वहाँ जैसे कि संस्कार परिवर्तन हो रहा है। लेकिन सिर्फ बैठे हैं और मन के अनुभव में खोए हैं, तो वहाँ संस्कार परिवर्तन हो नहीं सकता, वहाँ असुरत्व ही है। संस्कार परिवर्तन के लिए सूक्ष्म देही अभिमानी स्थिति का अभ्यास बहुत ही पक्का चाहिए, तभी संस्कार परिवर्तन हो सकते हैं। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट है, एक बाप से अव्यभिचारी प्रीत रखते रखते कर्मातीत अवस्था को पाना है। इस पुरानी देह और पुरानी दुनिया को बेहद का वैराग्य हो। व्यभिचार और अव्यभिचार यहाँ आत्मा के लिए सदा ही अव्यभिचारी स्थिति है। आत्मा के लिए सदा परमात्मा के साथ प्रीत है। प्रीत बुद्धि बनकर सदा परमात्मा के लव में लवलीन है। लेकिन मन को जैसे कि अनेकों से प्रीत है, मन को जैसे कि अनेकों का आकर्षण है, तो मन सदा ही व्यभिचार में रहता है। मन सदा ही अनेकों के आकर्षण में जाना चाहता है। तो बाबा भी कहता है कि बच्चे, यहाँ जब स्मृति में हो, एक बाप के लव में हो, तो वहाँ जैसे कि अव्यभिचारी प्रीत है, वहाँ कर्मातीत अवस्था है। तो इसके लिए मन को देह और देह की दुनिया से बेहद का वैराग्य हो, कहता बाबा। जब तक वैराग्य नहीं है, तब तक कर्मातीत स्थिति और अव्यभिचारी प्रीत नहीं हो सकती है परमात्मा के साथ। अव्यभिचारी प्रीत के लिए बेहद का वैराग्य जरूरी है। दूसरा पॉइंट है, कोई भी कर्तव्य बाप के डायरेक्शन के विरुद्ध नहीं करना है। युद्ध के मैदान में कभी भी हार नहीं खानी है। डबल अहिंसक बनना है। परमात्मा जब इस धरा पर आते हैं तो परमात्मा का बहुत बड़ा कर्तव्य चल रहे हैं। परमात्मा के कर्तव्य पर चलना है तो उसकी श्रीमत की पालना करनी पड़ेगी। अगर जो श्रीमत का पालना करते हैं तो वह जैसे सजाओं से मुक्त है। वह परमात्मा के डायरेक्शन अनुसार परमात्मा के कर्तव्य में सहयोगी है। वह कभी युद्ध के मैदान में हार नहीं खाते। वह सदा डबल अहिंसक स्थिति में है। वरदान है, शुभ भावना से सेवा करने वाले बाप समान अपकारियों पर भी उपकारी भव। जैसे बाप अपकारी पर भी उपकार करते हैं, ऐसे आपके सामने कैसी भी आत्मा हो, लेकिन अपने रहम की वृत्ति से, शुभ भावना से उसे परिवर्तन कर दो। यही सच्ची सेवा है। जैसे साइंस वाले रेत में भी खेती पैदा कर देते हैं, ऐसे साइलेंस के शक्ति से रहम दिल बन अपकारी पर भी उपकार करने की धरनी को परिवर्तन करो। स्व परिवर्तन से, शुभ भावना से कैसी भी आत्मा परिवर्तन हो जाएगी, क्योंकि शुभ भावना सफलता अवश्य प्राप्त कराती है। परमात्मा पिता कहते हैं कि बच्चे, जहाँ जब स्मृति खुलती है, आत्मा अपने स्वधर्म में है, तो जैसे वह पर उपकारी है, वह जैसे रहम दिल है, वह सदा ही शुभ भावनाओं से भरी हुई है, उसके वृत्ति में सदा श्रेष्ठता है। उसके सामने कैसी भी आत्मा हो, वहाँ सदा आत्मिक वृत्ति है। लेकिन अगर यह परिवर्तन नहीं है तो वहाँ देहाभिमान में न उपकार कर सकते हैं, न रहम दिल बन सकते हैं, ना वहाँ पे परिवर्तन हो सकता है। तो शुभ भावना के लिए, रहम दिल के लिए, तो बाबा कहता है कि सदा अपनी स्मृति को जागृत रखो। स्मृति अपकारी पर उपकार करती है, कहता बाबा। स्लोगन है, ज्ञान का सिमरण करना ही सदा हर्षित रहने का आधार है। जैसे चंदन को घिसने से सुगंध आता है, ऐसे ज्ञान चंदन को हम जितना घिसते हैं तो उसमें
स्व का परिवर्तन महसूस होता है, अव्यभिचारीपना महसूस होता है, रहम दिल अनुभव होता है। तो जो सारे गुण हैं मुझ आत्मा में हैं, लेकिन उसके लिए बाबा भी कहता है कि बच्चे सदा ज्ञान का सिमरन करते रहो, तभी आप हर्षित रह सकते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद, प्यार और नमस्ते। लव यू बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। जब से मिले मुझे तुम हो गए मेरी मंजिल, हाँ हो गए मेरी मंजिल। ओ जाने जाना शुक्रिया, रब हुआ मेहरबान। अब तुम ही हो मेरी मंजिल, अब तुम ही हो मेरी मंजिल, मेरी मंजिल, मेरी मंजिल। तुम ही मेरा वास्ता हो, तुम ही मेरी बेकरारी, तुम ही मेरी हो खुमारी। ओ पिया चुराया ये जिया, ये क्या किया तूने सनम, तूने सनम, तूने सनम। कभी ना रूठना तुम, कभी ना भूलना तुम, कभी ना रुख मोड़ना तुम, कभी ना साथ छोड़ना तुम। ओ पिया